दुनिया इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से एक ऐसे देश की एंट्री हो चुकी है जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। खबरों के मुताबिक चीन ने ईरान के साथ एक ऐसी सीक्रेट मिसाइल डील की है जिसने व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई रूट पर भी अब बारूद बिछ चुका है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अलग अलग 3 मोर्चों पर एक साथ महायुद्ध का ताना बाना बुना जा रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े खुलासे से। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी रॉयटर्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चीन से 300 से 400 कंधे पर रख कर दागी जाने वाली मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। इन मिसाइलों में चीन की मशहूर QW-12 और FN-16 मिसाइलें शामिल हैं। बता दें कि इस डील की कुल कीमत लगभग 60 से 70 मिलियन डॉलर यानी करीब 500 से 600 करोड़ रुपए है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान को अचानक इन मिसाइलों की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही जंग में ईरान के कई डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। अपने मिलिट्री बेस और अहम बुनियादी ढांचों को बचाने के लिए ईरान को इन कम दूरी वाले मिसाइलों की सख्त जरूरत है। हैरानी की बात यह है कि ये डील सीधे तौर पर नहीं बल्कि हांगकांग बेस्ड एक कंपनी झोंग किंग बाओशांग इंटरनेशनल के जरिए शुरू हुई है, जो चीन और ईरान के बीच बिचौलिए का काम कर रही है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इस खबर को पूरी तरह से बेसलेस और बेबुनियाद बताया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिसाइलों की ये पहली खेप अगले कुछ हफ्तों में ईरान पहुंचने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मोर्चे की, स्टेट ऑफ हार्मूज। दोस्तों, ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जंग के कारण ये पूरा रास्ता ठप पड़ा हुआ है। इस ग्लोबल आर्थिक संकट को टालने के लिए पड़ोसी देश ओमान ने एक शांति प्रस्ताव रखा था कि इस स्टेट को मिलकर मैनेज किया जाए, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। ईरान के अधिकारियों का साफ कहना है कि वो इस रास्ते पर अपना पूरा दबदबा रखेंगे। बात सिर्फ मना करने तक ही सीमित नहीं है। ईरान ने दावा किया है कि उसने हार्मूज की खाड़ी में 3 कॉमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया है, जिसके तुरंत बाद अमेरिका और सऊदी अरब की सेना ने मिलकर पूर्वी इराक में मौजूद ईरान समर्थित उग्रवादी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी। ईरान ने अब चेतावनी दी है कि अमेरिका और उसके सहयोगी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसका अंजाम भयानक होगा। एक तरफ जहां मिसाइलें और गोले बारूद चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ एक नया टेक वार छेड़ दिया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने चीन से आने वाले नए ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। ट्रंप सरकार का कहना है कि चीन इन एडवांस रोबोट्स और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका में जासूसी करने और अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है।
यानी ट्रंप एक बार मिलिट्री मोर्चे पर सख्त रुख अपना रहे हैं, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के मामले में चीन की घेराबंदी कर रहे हैं। इसके साथ ही वॉशिंगटन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजरायली पीएम नेतन्याहू की ट्रंप से बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, जो साफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका कई बड़े सैन्य फैसले ले सकता है। क्या चीन और ईरान मिलकर अमेरिका की बादशाहत को ख़त्म कर पाएंगे, या ट्रंप का ये सख्त रवैया सबको बैकफुट पर ला देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।